सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे शुगर इंक्वायरी पब्लिक, वजीर आजम ने कर दिया तारीखी काम, रिपोर्ट के क्या होंगे आफ्टर शॉक, सियासत में कौन कौन होगा फ्लॉप, बुजदार ने मनवा लिया अपना लोहा, ईद के बाद होगा बड़ा सियासी धमाका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। आज हमारे जो मेज़बान हैं, हमारे हरदल अजीज़ और आवाम के भी, नाजरीन के भी, उसामा गाजी साहब, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है, इसलिए उन्होंने हमें घर से DSNG से ज्वाइन किया है। और मामूल की तरह जनाब बाबर डोगर साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं। और इस प्रोग्राम में नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह और मुल्क के एक सीनियर मायानाज और वो भी अवामी एक शख्सियत है सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब, वो भी हमारे साथ होंगे। और सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी सुहेल इकबाल भट्टी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, आज जिस तरह के कल की सिर्फ छोटी सी एक मैं बात बताऊँ कि डोगर साहब ने सवाल किया था हमारे कि क्या ये होगी पब्लिक, और मेरा ख्याल है आज बहुत सारे वो लोग जो इमरान खान साहब को ये चैलेंज कर रहे थे, डोगर साहब ने तो वैसे एक जनरलाइज बात की, जो बाकायदा एक कैंपेन चला रहे थे, एक मुहिम चला रहे थे कि इमरान खान साहब जनाब ये डिले हो रही है, ये करेंगे कुछ नहीं, किसी को पकड़ेंगे नहीं, ये सब जनाब मिल गए हैं, कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। उन्होंने जिस तरह पहले रिपोर्ट आई वो पब्लिक की, जो आवाम से किया वादा था, फिर जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उसके ऊपर चैम कोई जी डिले हो गया है जी, अब तो आएगा ही नहीं, वो पब्लिक होगी। इसके अंदर आज असल में स्कैंडल्स की भरमार है। इस प्रोग्राम में बहुत बड़ी बड़ी खबरें होंगी। एक तो ये स्कैंडल है, इसके साथ एक और स्कैंडल है, इसके साथ एक 42 अरब के नाम की जो क्वालिटी मेडिसिन के नाम पर, जो आप बजट के नाम पर ये खेल जो खेला जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा उसकी एक झलक दिखाएंगे। और जिस तरीके से कर्जा कमीशन जो है वहाँ पे कितने हज़ार अरब, उसमें कौन कौन से खांचे, जिसके सरबरा जनाब इंतहाई अपराइट ऑफिसर डिप्टी चेयरमैन नायब हुसैन असगर साहब हैं, वो रिपोर्ट भी टेबल पे पहुंच गई है। आज इस रिपोर्ट की बात के उस पर बात कर लेते हैं कि बिल आकर ये 29 अरब रुपए के किस तरीके से घपले हुए, सारी कंपनियों का ऑडिट और पैसा रिकवर होगा। ये मैं करेक्ट्स पढ़ रहा हूँ उस रिपोर्ट के जो आज पब्लिक की है, जो आवाम से एक और वादा, जो इस माफिया के बारे में, जो शुगर माफिया के जो कार्टल के बारे में, कार्टलाइजेशन जिस तरह की थी हर हुकूमत में, ये नहीं है वो मुशर्रफ हुकूमत हो, वो नवाज हुकूमत हो, वो जरदारी हो, या वो मौजूदा जो हुकूमत है उसके अंदर ये ताकतवर इनकी लबी कैबिनेट के अंदर हर जगह पे, कहीं पे ये कैबिनेट में होते थे, कई वजीर इन्होंने रखे हुए थे। ये हालत थी इनकी, क्योंकि इतने इनके पास माल था और इनकी ख्वाहिशों के ऊपर फैसले होते थे। सब्सिडी का खेल खेला जाता था और उसके साथ प्राइस हाइक भी होती थी, और साथ किस तरीके से आवाम को लूटा जाता था। लेकिन उसके ऊपर कभी किसी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात तक नहीं की। बनाना तो बड़ी दूर की बात है। फिर जिस तरह ये हुकूमत ने बनाई, और इस माफिया के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खान साहब ने एक चैलेंज है जो ये अभी आया सामने। उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हवाले से कह रहे हैं तहकीकात FIA जारी रखेगा। इंक्वायरी कमीशन जो रिपोर्ट है उसमें जहांगीर तरीन, खुसरो मुख्तियार के भाई शहबाज शरीफ और ओमनी ग्रुप को जिम्मेदार करार दिया गया है। अब आटे और चीनी के बहरान की जो रिपोर्ट थी इंक्वायरी, वो पेश पब्लिक हुई। वाजिर ज़िया साहब ने ये अब रिपोर्ट तैयार की है, और इसके अंदर जो 4-5 जो मेन नाम आ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब, मोहन सलाई और खुसरो मुख्तियार के रिश्तेदार के नाम समेत कई नाम और सियासी खानदानों के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट पब्लिक करने से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका, अब मोहन सलाई भी इसकी तरदीद कर चुकी हैं। खुसरो मुख्तियार जो है वो भी कहते हैं जी मेरा तो
जहांगीर तरीन साहब ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया है। और एक बात नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब ने जो बात की है, इस बात की जो बात उन्होंने कहा ना कि झूठे, ये बात ठीक है कि अगर जहांगीर तरीन वाली मिल ने जो टैक्स जितने अरब दिया है JWD और उनके ग्रुप की, अगर उस यार्ड स्टिक के साथ मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई मिल हो जिसने उस रेशो से इतने ज़्यादा अरबों रुपए का टैक्स दिया, अब आ गया लूट मार, वो तो सारा ने की है, हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा। अब ये कहते हैं इसमें ओमनी ग्रुप किस तरह आ गया? ओमनी ग्रुप इसलिए आ गया कि जनाब यहाँ पे आपस में वो कहते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं कहता हूँ चार्टर ऑफ डाकूक्रेसी था जब मरकज़ में हुकूमत थी नून लीग की, और सिंध में जब इससे पहले हुकूमत थी जनाब जरदारी साहब की, और वही अनवर मजीद और फ्रंटमैन और फेक और अकाउंट और सारे वहाँ पे किन की मिले थी किस तरह। तो मामला ये है कि ये अब सारा खेल तो खेला गया। और ख़ास एक और बड़ी बात, मुशर्रफ दौर में हमायूं जो बरदरान है जो, और ये जो हमायूं अख्तर और ये गाजी, इन्होंने जो 780 मिलियन की, मैं एक छोटी सी खबर है राना साहब से मैं बात में कर, ये बड़ी अहम खबर दे रहा हूँ, इसी के ऊपर तो राना साहब से भी आपसे भी 780 मिलियन की नाजरीन 78 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेट बैंक यानी FMU मुद्दई है, नैब में ये केस पड़ा हुआ है। हम जो आप PTI में बैठे हुए सफ़ों में, ये मेरे पास मौजूद है, उनके ऊपर भी जरा थोड़ा सा नैब जरा हिल जुल कर ले। तो राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, तो इनसे भी जनाब पूछते हैं कि राना साहब, सबका दौर में तो आटा चीनी बुरान पैदा हुए, इंक्वायरियाँ आपके दौर में भी हुई, लेकिन कभी कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। हुकूमत आपके रिपोर्ट पब्लिक करने के इकदाम को आप अब किस तरह देखते हैं? रिपोर्ट जो है, ये जिस मकसद के लिए कमीशन बनाया गया था, उस मकसद को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा सक्सेसफुली जो है वो हासिल कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि जिस कैबिनेट ने डिसीजन किया, जिसे वज़ीर आज़म ने चेयर किया कि ये एक्सपोर्ट की जाए चीनी, जबकि चीनी की सरप्लस नहीं थी, और ये फैसला जो है ये गलत फैसला किया गया। इस फैसले की वजह से जो है वो आम आदमी की जेब पे जो है वो कोई 100 अरब रुपए का धक्का डाला, आवाम को लूटा गया। तो उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली जो है वो क्लीन चिट दे दी है, न सिर्फ कैबिनेट को बल्कि ECC को। और उन्होंने जो शुगर कमीशन है, शुगर केन कमीशन, जिसमें रज़ाक दाऊद साहब का खतरा था कि वो उसमें आ जाए, उसको भी उन्होंने बड़ा जो है वो होशियारी से जो है उसको भी कवर कर दिया है। असद उमर साहब ECC में थे, उनको भी जो है वो पूरी तरह से कवर दे दिया है। फिर उसके बाद जो है ये भी खतरा था कि वो पहली रिपोर्ट से जो बातें निकलती थी, जिस तरह से ये मामला स्कैंडलाइज हुआ कि ये वसीम अकरम प्लस ना कहीं उसमें आ जाए, क्योंकि इसने जो है वो सब्सिडी दी 3 अरब रुपए की, जबकि और किसी सूबे ने नहीं दी। तो उसको भी उन्होंने बहरहाल काफ़ी चालाकी के साथ वो कवर कर लिया। तो यही 4 अहदाफ थे। तो इनको कमीशन रिपोर्ट ने जो है वो बड़ा सक्सेसफुली जो है वो हासिल करने की कोशिश की है। गो ये बात जो है वो मीडिया, अवाम और सहब राय लोग हैं, उनको तो शायद ये चक्कर ना दे सकें या उनको ये बुला ना सकें, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने तौर पे जो है जो सरेदस जो है वो ये काम अपना जो है वो सक्सेसफुली कर लिया है। और बाकी लोगों को जाने के लिए वो किधर ले गए हैं जी, वो इतने वो गन्ना जो है उसकी कास्ट इतनी पड़ती है, उसकी कंटेंट्स का जो है वो उसमें गलत बताया गया है, वो टैक्स अदा नहीं करते, वो सेल टैक्स अदा नहीं करते, वो उन्होंने 2 कहते हैं, एक रिपोर्ट करते हैं दूसरी नहीं। यानी वो फिर लोगों को घुमाना था ना, वो कोई गवाह फिरा के जो असल चीज आगे ये राणा साहब एक मेरी बात सुने।
ठीक है, आप सब कुछ ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें ये ओवर इन्वाइसिंग हो रही थी, सेल टैक्स को बचाया जा रहा था, सब्सिडीज़ की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा था। आपकी गवर्नमेंट में भी ये पिछले 10 साल में ये सब कुछ होता रहा है, लेकिन आपके दौर में तो कोई ऐसा कमीशन नहीं बना। एटलीस्ट इस गवर्नमेंट को ये क्रेडिट तो देना कि इन्होंने कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट को फिर पब्लिक भी किया, ये क्रेडिट तो उनका बनता है। नहीं तो ये कुछ सीक्रेट था, यानी टैक्स एविजन होती है और लोग जो है वो टैक्स पूरा नहीं देते, और इसमें जो है ये सारी चीजें, ये जो कमीशन की रिपोर्ट में बताई गई, ये राज थी कोई? इसके लिए फर्जी रिपोर्ट की जरूरत थी, इसके लिए कमीशन बनाने की जरूरत थी? ये तो आम आदमी को पता है कि ये सारा राणा साहब एक और बात भी है, देखिए कि मुनिस इलाही, काफ लीग के आम रहनुमा इत्तेहादी जमात, जहांगीर तरीन करीब तरीन शख्स इमरान खान के, उन दोनों का नाम बाकायदा लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ बात करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है ना, उनकी बचत हो गई ना, उनको बचाना मकसूद था तो उनको बचा लिया है। अब मामला ये है कि बजाय इसके कि फैसला तो यानी जो होना था या जो हकीकत है कि ये फैसला करने वाले लोग जो हैं वो ईसीसी हो, वो कैबिनेट हो, वो शुगर केन कमीशन हो, और उनमें जो लोग हैं वो चाहे रजा असद उमर साहब हों, वो अपना खुसरो बख्तियार हों, वो जहांगीर तरीन हों, ये कुछ फैसला करने वाले थे, कुछ करवाने वाले थे। निशानदेही तो इनकी होनी थी ना कि ये फैसला जो है करने वाले ये लोग हैं और इनसे करवाने वाले जो है ये लोग हैं माफिया जो में जो है वो मौजूद होता है हर वक्त और ये फैसले करवाता है, और इन लोगों ने फैसला करवाया। अब बाकी चीजों को आप लेके आखिर मामला ये है कि आपके लिए भी तो कुछ ना कुछ बीच में मसाला रखना था ना, जिसको लेके आप आगे चलेंगे। अब आप इस ढोल को बजाते रहे आप। अच्छा उसामा साहब, जिस तरह राणा साहब भी हमारे साथ हैं, डोगर साहब, ये जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, उसामा गाजी साहब से पूछूंगा। उसामा साहब, ये सब्सिडी क्या, ये अभी तो 2 अरब 2.5 अरब इधर की बात है, सिंध ने अभी दी नहीं, उससे पहले सब्सिडी का तो मामला जो है वो तो अरबों में जा रहा होता था, और उस वक्त भी कभी आटा शेर खा जाता था, कभी बुरान पैदा होते थे। वो हर हुकूमत में हमने देखे हैं, माजी में भी गंदम और चीनी के साथ खेल खेला जाता रहा है, और उस वक्त भी एक्सपोर्ट भी की जाती थी, फिर उधर से पैसे इधर से पैसे। लेकिन उनके ऊपर क्या इसको पीछे नहीं जाना चाहिए, ताकि इसमें 8, 10, 30, 12, 20 साल के जितने भी लोग हैं इसके ऊपर, और रजाक दाऊद साहब और बाकी जो जिस तरह और भी खुसरो मुख्तार साहब कैबिनेट में बैठ रहे हैं, कहीं से वो कहते हैं जी उनके भाई की है और उनका नाम जवाब भी शहजाद अकबर साहब गोल कर जाते हैं। तो ये इसका लॉजिकल एंड क्या होगा फिर? ये तो फिर एक सियासी वो एक वही है जो जिस तरह पहले हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले से देखा, या इंक्वायरी कमीशन एक बना भी था बाकर नजमी, वो तो पब्लिक की खैर नहीं हुआ, और बाद में किस तरह हुआ और वो सारी कहानी। तो अभी आप क्या देख रहे हैं इसका, ये जो उसका आउटकम क्या देख रहे हैं? जी अच्छा खरल साहब, देखिए वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पीछे भी जाना चाहिए, लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि जी देखा ये तो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अपने लोगों को छोड़ देते हैं। अब ये इस दफ़ा उन्होंने जो हालिया आटे और चीनी का बहरान आया था, इनकी कीमतें बढ़ी, उस पर उन्होंने रिपोर्ट और पब्लिक हो गई, अब फौजदारी मुकदमात का कह दिया गया है। तो जब ये अपने घर से एहतसाब शुरू होगा, अब इसमें शहबाज शरीफ साहब का भी नाम है, क्योंकि शुगर मिलें, ओमनी ग्रुप, जरदारी ग्रुप सबकी हैं, तो ये सबका नाम तो आ गया है। अब तो आगे FIA और नैब ने अब देखना है कि किस तरह से कार्रवाई ये दोनों इदारे करते हैं और फौजदारी मुकदमात किस तरह से बनाने में कामयाब होते हैं। मगर एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि जिस तरह खून चूसा जाता था गरीब लोगों का, आप देखिए कि ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा दौलत ऐसी नहीं बनाई जाती, ये गरीबों का खून चूस चूस के ये चीनी किस तरह से महंगी करते हैं, 1-1 किलो के पीछे कितना पैसा बनाते हैं, यानी 1 रुपया बढ़ाए तो 5.5 अरब रुपया ये लोग खा जाते हैं। तो अब जब ये चीज़ें सामने आ गई हैं तो आइंदा मैकेनिज्म नहीं बनेगा, मुसाफकती कमीशन, फिर इसकी बात हो रही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप जैसे सहाफ़ी खरल साहब आपने बड़ी ये बात उठाई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि जी कारोबारी बंदा जो ना लगाया जाए इस तरह उसी मिनिस्ट्री पर जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता हो। कि खुसरो बख्तियार साहब फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर है, अपना ही फूड का कारोबार है, तो ये चीज़ अब आ गई है सामने, इस पर उम्मीद है कि कार्रवाई भी होगी। और आइंदा के लिए अब देखें कि ये तकरीबन 50% शुगर मिले तो सारे सियासी खानदानों की हैं, तो इस कोई इनको हाथ नहीं डाल सकता था। जी जी साहब, 1 मिनट, राणा साहब से हमारा राब्ता हो गया, 1 मिनट।
राना साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी उसामा साहब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। आज जो शहजाद अकबर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि जनाब उसमें खुसरो बख्तियार साहब का भी नाम, उनके भाई का भी नाम है, तो उन्होंने कहा जी कि उनके भाई का नाम है, उनका तो नाम नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं पकड़ा जा सकता कि उनका भाई इधर है। इसी तरह जब रज़ाक दाऊद के हवाले से बात आई तो उसको भी वो गोल कर गए। तो क्या गवर्नमेंट में इमरान खान साहब कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बार बात करते हैं, और लेकिन ये लग रहा है कि गवर्नमेंट इन दोनों को बचाना चाह रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो सवाल गलत था। वो यानी वो जो हमारी रिपोर्टर थे उन्होंने गलत सवाल किया। उनको सवाल करना चाहिए था रमजान शुगर के मतलब। तो फिर वो शहजाद अकबर साहब बताते ना कि इसमें सलमान जो है वो शहबाज शरीफ मुलव्वस है, उसका एक भाई है, उसका एक बाप है, उसके एक रिश्तेदार है, उसका एक ताया जान है, वो तो सारा बताते ना। वो उसने सवाल ही गलत मिलकर। अच्छा जी राना साहब, यही वो इस तरह भी आई कि रिपोर्ट में जब अब शरीफ खानदान साहब का जिस तरह आपने कहा उनका भी नाम अब शामिल है और वो भी इसमें माल बनाते हैं, और एक दफ़ा फिर क्या आप इस हवाले से भी आप कहेंगे कि उनको टारगेट किया जा रहा है, ये सारी उनके लिए रिपोर्ट बनाई गई है? उसमें तो मैं समझता हूँ कि ये शहजाद अकबर साहब से गलती हो गई है। वो बीच में ये इकट्ठा करके बाद ये भी कह गए कि देखिए जी ये यहाँ पे जो है वो इतना जो है वो मुनाफा छुपाया गया, इतने अरब जो है वो उसका मुनाफा जो है वो यहाँ पे छुपाया गया। तो यही वो है ना रकम है जो बाद में टीटियाँ लगती हैं। तो इट मीन्स कि फिर वो जो शहजाद अकबर साहब अब तक ये डंडोरा पीटते रहे हैं कि जनाब इन्होंने कमीशन लिया, टैक्स दी है, तो फिर बात ये तो फिर कमीशन, तो ये तो फिर पैसे उनके अपने थे जो उन्होंने टीटियाँ लगवा दी हैं, और फिर ये तो फिर उनका कसूर सिर्फ टैक्स बचाने का या टैक्स मैनेजमेंट का बनेगा। वो फिर सारे बातें वो तो फिर गलत साबित हो जाएंगी कि ना कोई कमीशन, ना कोई किकबैक, ना कोई करप्शन। तो ये तो बात जो है मुझे लगता ये है कि ये शहबाज शरीफ फैमिली की फेवर में चली जाएगी, शरीफ फैमिली की फेवर में चली जाएगी। ये शहजाद अकबर साहब ने ये रिपोर्ट जो है ना, ये ऐसे इन्होंने गलती कर दी है। जिनको असल नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको फायदा हो जाएगा, और बाकी जो है इधर उधर टोपी इन्होंने घुमा दी है, इससे कुछ नहीं होगा। जहांगीर तरीन साहब क्या है, कोई अगर पढ़ भी जाएगा कोई मिसाल के तौर पे, उन्होंने इस मामले में कम से कम 100-150 अरब रुपया डाला है, इसमें 50% रकम उनकी है। तो क्या फर्क पड़ेगा अगर उनको कोई 1 या 2 बिलियन जो है अगर से टैक्स देना पड़ गया या कोई इनकम टैक्स फॉर्म में देना पड़ गया, तो क्या इससे कोई जहांगीर तरीन साहब को या उनकी कंपनी को कोई राना साहब आप इतना तो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को दे दें, उन्होंने कहा कि उनके जो मशीर हैं, जो मावनीन खुसूसी हैं, वो अपने असासे जाहिर करें। मैं पहले तो कभी आज तक ये भी किसी ने नहीं कहा, तो इस पर ही उनकी तारीफ कर दें कि कम से कम वो अपनी कैबिनेट के लोगों के को ये कह रहे हैं कि भाई अपने एसेट जो है वो शो करो। देखिए पहली बात तो ये है कि वो जाहिर करेंगी नहीं, और ये सिर्फ बयान की हद तक बयान रह जाएगा, और कर भी दिए तो अपनी मर्जी से करेंगे। कौन उनको पूछेगा कि आपने सही किया या गलत किया? असासों की कोई छानबीन करेगा तो पता चलेगा ना। और जब उन्होंने मशीर नहीं रहना तो अगले दिन उन्होंने इस मुल्क में होने नहीं, उनको क्या खतरा है? वो 4 लफ्ज़ एक बात तो बताएं राना साहब, एक बात तो बताएं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये जब भी कोई कारोबारी सियासत में आता है तो वो फिर कारोबार शुरू कर देता है सियासत में और पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। आप क्या समझते हैं कि सियासत में फिर कारोबारियों का रास्ता रोक देना चाहिए, कारोबारी शख्स को सियासत में नहीं आना चाहिए? फिर क्या जो सियासत में हो वो सिर्फ चंदा ही मांग सकता है? यानी अगर जिस आदमी ने कोई बिजनेस करना है, कोई अपने रोजी रोटी के लिए उसने कोई काम बिजनेस करना है, वो सियासत नहीं करेगा तो फिर सियासतदान जो है वो सिर्फ वही होंगे जो चंदा मांगेंगे, फंड इकट्ठा करेंगे और उसमें से फिर अपनी सियासत भी करेंगे, बाकी अखराजात भी करेंगे, और साथ चंदा मांग के या जो है वो फंड इकट्ठा करके जो कोई मंसूबा होगा वो भी बनाएंगे। फिर ये काम रख दिया जाए।
वो आदमी सियासत कर सकता है जो सियासतदान जो है वो सिर्फ चंदा मांग सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें फिर हर सियासतदान कोई ना कोई हॉस्पिटल बनाएगा, कोई डिस्पेंसरी बनाएगा, कोई मस्जिद बनाएगा। हमारे यहाँ पे एक SHO होते थे यहाँ फैसलाबाद में, तो उनके मुतल्लक ये मशहूर था कि वो 1 रुपया रिश्वत नहीं लेते और वो लेते भी नहीं थे। वो जिस थाने में जाते थे वहाँ थाने के साथ वो मस्जिद तामीर करना शुरू कर देते। जितनी देर वहाँ पे वो SHO रहते थे बस वो सिर्फ मस्जिद चंदा ही लेते थे, पैसे नहीं लेते थे, और उसी में उनका अपना हिसाब किताब भी बराबर रहता था। और मस्जिद ही फिर अगर वहाँ पे कोई साल रहते तो मस्जिद भी बन जाती थी। तो फिर ये काम कर लिया करें सियासतदान। मैं तो समझता हूँ कि सियासतदान के लिए इस बात पे पाबंदी होनी चाहिए कि वो ना चंदा मांग सकता है ना पाना कटा कर सकता है। राना साहब, ईद के बाद नैब जो है अब बड़े ऑपरेशन की जनाब तैयारियां कर रहे हैं, बड़ा जनाब वो कहते हैं टार्जन की बन जाएगा नैब। और आपको क्या लगता है कि किसकी गिरफ्तारियों का सीजन है, आपकी यानी अपोजिशन की या हुकूमत की? कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा। सिर्फ उन्होंने अपोजिशन के लोगों को उन्होंने अरेस्ट करना है। तो उसके लिए कोई गुलाम सरवर खान टाइप, कोई सफ्तान खान, अलीम खान टाइप बंदा इधर उधर से पकड़ लेंगे बैलेंस करने के लिए, तो उसको ये जो है वो। अच्छा राजा साहब, वैसे ऑफिस की बात है, मुझे ये एक चीज़ बता दें कि ईद से 3 दिन या 4 दिन पहले इस रिपोर्ट को लाने का मकसद क्या है? ये जरा ये अब अगले 3-4 दिन जो कौम है वो अब आपको पता ही है कि ईद की एक अपनी एक्टिविटीज होती हैं। लोगों ने आना जाना, छुट्टी, किसी ने बहन के घर जाना है, किसी ने अपने अजीजों के पास जाना है। तो ये रिपोर्ट आज आ गई है। ये बड़ा अच्छा टाइम है इसका। इसमें जिन चीज़ों को छुपाया गया है उसके ऊपर भी बात नहीं होगी। जो चीज़ें इधर उधर घुमाया गया लोगों को, लोग इसी में घूम घाम के जो है वो 1 हफ्ते तक जो है वो ये पुरानी चीज़ हो जाएगी। ये जो है वो पैसा हजम। जी राना साहब, फिर इसका मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब ये रिपोर्ट पब्लिक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। जिस तरह पहले रिपोर्ट आई थी ये भी वैसे ही रिपोर्ट आई और ख़त्म हो जाए, क्योंकि ईद की छुट्टियों में लोग मसरूफ़ हो जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो चुका होगा। ये बताइए रिपोर्ट है क्या? यानी मामला ये है कि इन्होंने रिपोर्ट में जो कंक्लूजन दिए हैं वो कंक्लूजन बुनियादी तौर पे गलत हैं। मैं भी जो है वो तकरीबन 10 साल जो है ये हर साल शुगर सीजन पे किसानों को पैसे दिलवाने के लिए इन मामलात में मैं जो है साहब, फिर अगर आपको ये लग रहा है कि रिपोर्ट किसी काम की नहीं है, बेकार है, तो फिर क्या आप अगर ये नैब को कार्रवाई सौंपी जाती है या FIA एंटी करप्शन को, तो आप क्या अदालत जाएंगे कि ये तो खामखा है सारा कुछ? आप मुझे बताएं कि जब तक आप इस बात का तयन ना करें कि गन्ने की कीमत क्या हो, उस वक्त तक आप कैसे कास्ट जो है वो निकाल सकते हैं? गन्ने का जो है वो सही रेट है ही नहीं। गवर्नमेंट में मुकर्रर कर दिया 180, और उसी सीजन में एक वक्त से लेते हैं मिल माल का, उसी सीजन में एक वक्त होता है कि वो 210 लेते हैं। तो ये इन्होंने कौन सी कैलकुलेशन निकाली है जी? फिर ये कहते हैं कॉन्टेंट्स जो हैं वो जी 9.6 है, और दुनिया में बहुत ज़्यादा, वो दुनिया में जो मर्जी हो, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो सेंट्रल पंजाब में तो 9 से भी कम है। उधर जो है अपना जनूबी पंजाब, बहावलनगर साइड पे, वहाँ पे तकरीबन 11% के करीब है। फिर एक ही जिम्मेदार जो गन्ना काश्त करता है, 1 एकड़ का कंटेंट जो है वो और है, दूसरे का और है। एक ट्राली में जो गन्ना आ रहा है उसका कंटेंट हो रहा है। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम, और ब्रेक के बाद धमाकेदार खबरों के साथ वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब जिस तरह फिर एक रिपोर्ट आई, और कोई भी इस तरह का मामला हो, बड़ा से बड़ा मामला हो,
तो उसके अंदर जो एक कहते हैं ना बड़ी साहिब राय एक हैं पाकिस्तान के अंदर, एक माना हुआ नाम, जाना हुआ नाम, आइनी कानूनी मारूफ माहिर। तो बहुत सारे केसेस हम नैब FI के बड़े बड़े केसेस के अंदर वकला भी होते हैं और हम देखते भी उनकी प्रोसीडिंग के अंदर उनका विजडम भी। सीनियर जो कानूनदान है एतजाज़ अहसन साहब, तो वो हमारे साथ हैं। एतजाज़ अहसन साहब, आपने भी इस तरह की रिपोर्टें, इंक्वायरी फिर फ्रांसिक रिपोर्टें और ये जो अभी हो रहा है, इसका क्या आगे देख रहे हैं? जो ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है, क्या ये कोई एक्शन होगा, कोई मुकदमा होगा, रिकवरी होगी, या इनके बाद लोग बस ऐसे ही एक हाइप क्रिएट हुई और ये ख़त्म होगी कहानी? ज्यादा इम्कान तो आपने जो आखिर में क्यास किया है उसी का लगता है। बड़ी बड़ी रिपोर्टें आई हैं, बड़ी बड़ी तफ्तीशें तहकीकें हुई हैं। तहकीक और तफ्तीश तक तो हम बड़े तेज होते हैं और उसकी तशहीर में भी तेज होते हैं, लेकिन सजा और जजा में हम कोई हमारा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, अच्छा नहीं है। और इसका भी इम्कान ये है कि ये भी वक्त की धूल इस पे पड़ जाए, इस रिपोर्ट पे। मैं एक चीज़ ही आपको बताऊं, जो मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, मेरे हाथ में वो किताब जो रिपोर्ट है वो नहीं आई, लिहाजा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ी है। पर जो कुछ मैंने मीडिया पे सुना है और जो मीडिया पे रिपोर्ट आई हैं और जो पट्टियाँ चली हैं, उनसे जो कुछ पता लगता है कि एक बहुत बड़ा डाका तो कमीशन की राय अब रिपोर्ट में है कि नहीं, मैं नहीं जानता, होता तो जरूर पिकअप हुआ होता, बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया है कमीशन ने। और वो है जिसपे कोर्ट के 2 और सुप्रीम कोर्ट के 2 मुतफ़िका फैसले आ चुके हैं और उसमें कोई और फाइंडिंग ऑफ फैक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑन फैक्ट भी वो फैसले दिए गए और उस पर बाकायदा एविडेंस हुआ है। वो ये है कि जब वज़ीर आला, खादिम आला वज़ीर आला थे पंजाब के, तो आपके ख़ानदान की और आपकी 4 मिलें शुमाली पंजाब में उठाई गई और उनको नस्ब किया गया जनूबी पंजाब में, जो कि एक कॉटन ग्रोइंग एरिया है। कपास के बाद, और इसके बारे में बड़ी इंक्वायरियाँ हुई हैं और हर एक ने ये इस नतीजे पे पहुंची है, हर इंक्वायरी, कि पाकिस्तान को असल में ज़रूरत कपास के फसल की है, क्योंकि कपास की दुनिया में हमारी हर तरह से मार्केट है। गांठ की भी, बेल की भी मार्केट है। बेल से बिनावला निकाल दे तो वो उसके बाद फिर बेल से धागा बना ले तो धागे की मार्केट है, वैल्यू ऐड करते जाए। धागे से कपड़ा बनाए तो कपड़े की मिलें हमारी बीसियों सैकड़ों है, टेक्सटाइल मिल जो कपड़ा बनाती है। फिर फिनिशिंग मिल है जो उनको कपड़े को निर्माण के तौर पे अच्छी अच्छी बीजा वेव लॉन बनाते हैं, उनमें रंग भरते हैं, और वो सारी दुनिया में पॉपुलर है पाकिस्तान की लॉ, और ज़र मुबादला खूब लाती है। तो इस किस्म की फिर स्टिचिंग की इंडस्ट्री है, जो कपड़े से जो महज कपड़े से लिबास बना देती हैं, टी शर्ट बनाती हैं, उनकी मार्केट है। तो ये वैल्यू एडिशन है, और इसके साथ हर किसी का रोजगार, हजारों लाखों लोगों का रोजगार डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के साथ है। इंडस्ट्री के साथ होता ही है डाउन स्ट्रीम। गन्ना सिर्फ शुगर बनाता है, और गन्ना शुगर बनाता है, और शुगर ढेरों ढेर जब बन जाती है तो फिर यही तय नहीं होता कि इसको यहाँ रखा जाए या एक्सपोर्ट किया जाए। मार्केट को बस 2 ही होती है, या यहाँ बेचो या बाहर बेचो, उससे और कुछ नहीं बनता सिवाय मिठाइयों के और कोलेस्ट्रॉल देने वाली खुराक से। लेकिन गन्ना पानी बहुत मांगता है, पानी बहुत मांगता है। कोई
6 गुना पानी कुपासान का तो जो पानी सब आपने महंगा पानी बड़ी जबरदस्त बात कही है, वो बिल्कुल सही है। अब और इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बाहर से शायद सस्ती मिल सकती है। तो आपको लगता है इस पर कोई अब आगे चलकर इस पर सोचा जाएगा कि हम, यानी जो आप फरमा रहे हैं कि इस चीज़ को देखा जाए कि शुगर से हमने किस तरह से इसको बदल कर, ये तो सिर्फ पैसा बनाने के लिए था कि बाहर भी सब्सिडी लो यहाँ भी, तो इसके बाद मुसाबती कमीशन दीगर इदारों की इसमें कोताही नजर आई है, तो इस रिपोर्ट के बाद उनमें बेहतरी नहीं आएगी? बेहतरी क्या आनी थी, मैं आपको सुना अभी बता रहा हूँ, अभी सुने। ये 4 मिलों का जो मुंतकिल करना है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वजीर आला नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज, कोई जज साहब केस सुनने को भी तैयार नहीं थे। बिल आखिर मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ही ने ये केस सुना और उसने दबंग फैसला दिया शरीफ बरादरान के खिलाफ और कहा कि ये इन्होंने ज्यादती की है कॉटन में एरिया में ले जाके, और ऑब्जर्वेशन दी अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अपील की, अपील मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस और शुजात अली खान साहब के बेंच में लगी। उन्होंने आयशा मलिक साहबा के फैसले को अपहोल्ड किया और सख्ती से कहा कि बिलें वापस आनी चाहिए। इत्तेफाक फैमिली ने, शरीफ फैमिली ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की और कहा कि लेके आओ वापस। उन्होंने तीसरी चीज नजर, चौथा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, उन्होंने फिर कहा कि कोई नजरसानी नहीं बनती, मिलें वापस आनी चाहिए और वापस आके उसी जगह नस्ब होनी चाहिए जहाँ से उठाई हुई थी, और जिस जगह के काश्तकार को उनके तरफ से बहुत सारे पैसे वाजिबुल अदा थे, जिस वजह से वो वहाँ से भागे थे मिलने उठा के। वो आज तक इस बात को 2 साल हो चुके हैं। साकिब निसार साहब का आखिरी फैसला था, उसके बाद खोसा साहब भी आ गए, उसके साथ अब गुजरात साहब भी आ गए। साकिब निसार साहब ने कहा था कि वो फौरन मिलने उठा के 1 महीने के अंदर वापस लगाई जाए, वो नहीं लगी। ये अनासिर जो है, चंद अनासिर शुगर इंडस्ट्री के, ये बड़े ताकतवर है और उनमें खुद इत्तेफाक अपना है। लेकिन एतजाज साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये आप, मैं समझता हूँ जिस तरह आप कौमी इश्यूज पे, जिस तरह डीटीएच का वाला मामला था, इसमें अरबों रुपए 243 अरब भारत चले गए थे डीटीएच के जरिए, और पाकिस्तान के इदारे खामोश थे, और पैमरा का वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, उसमें आप वकील थे पैमरा की जानब से, वो बिल आकर वो कुफर टूटा, कहते हैं खुदा खुदा करके, और वो लाइसेंस और अरबों रुपए और लोगों को रोज़गार मिला, और इंडिया जा रहा था जो पैसे जारी बदला वो भी ख़त्म हुआ। अब मामला ये है कि ये कार्टलाइजेशन जो है, मसाबती कमीशन जो है, इसका क्या रोल है? और जो जिस तरह आपने बात ज़बरदस्त की कि गन्ना एक तो पानी ज़्यादा पर साल फसल ऑक्यूपाई करता है, कपास दुनिया की बेहतरीन है, उसकी हम इंपोर्ट पे अरबों डॉलर खर्च करते हैं, और वो जो गन्ना है उसका तो बाहर से भी सस्ती चीनी मिलती है। ये सारी स्टडी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इतना ताकतवर माफिया, और जो आपने बात की इसको मैं एंडोर्स करता हूँ, ननकाना में 80 वकास थी, और जिस तरह उन्होंने जिम्मेदारों को लूटा, और इनकी हुकूमत ही आपको पता है उस वक्त भी CPR हाथ में पकड़ा देते थे, और जिस तरह जलील किया जाता था और फिर भागते हैं, जिस तरह आपने कहा कि जब से डिफॉल्ट करके अगले इलाके में चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, हुकूमत तो PTI की है, पंजाब में भी और मरकज में भी, उसके ऊपर अमल दरामद तो उसने करना है। तो क्या अमर मानी है कि वो अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? कोई अमर मानी नहीं है, मासवाए ये हो सकता है कि PTI के अंदर जो मुफादात हैं शुगर मिलों के, वो इनको प्रोटेक्ट ना करते हों, लेकिन वो शायद मुमकिन नहीं, क्योंकि उनकी ही कंपटीशन से ये मिलें यहाँ से इत्तेफाक फाउंड्री की हटी हैं और उनको वहाँ ऑपरेट करने का किया गया। पर अब ये मुझे नहीं मालूम क्या मसलियत है। इरशाद साहब, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपको पता ना हो, आप भी दूर की कोई खबर। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ
कि मैंने आपको वाक़यात मुख्तसरन बताए हैं। इन्होंने बड़े नेतों बहाने बनाने की कोशिश की। आयशा मलिक साहिबा को कहा कि हम वहाँ शुगर मिल नहीं लगा रहे, हम तो पावर प्लांट लगा रहे हैं। उन्होंने तहकीक कराई, वहाँ मौके पे बंदे जी एजाज साहब सॉरी, टाइम प्रोग्राम का जो शॉर्ट है और ब्रेक का टाइम है, और नाज़रीन एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अब पता चला। अब पता चला। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब जनाब स्कैंडल पे स्कैंडल और करप्शन पे करप्शन, और इस हुकूमत में पिछली हुकूमतों में, और सीनियर सहाफ़ी जनाब तहकीकाती सहाफ़त में बड़ा नाम सुहेल इकबाल भट्टी साहब अपना भी प्रोग्राम करते हैं, 92 चैनल से उनका तल्लक है। आए रोज़ जनाब कोई ना कोई धमाकेदार उनकी खबरें हमें भी पढ़ने को मिलती हैं। अब एक तरफ ये आ गया, उन्होंने कहा जनाब वो कर्जा कमीशन की 24,000 अरब वाली वो रिपोर्ट भी जनाब पहुँच गई है। अपोजिशन की हुकूमतों ने 10 साल में 24,000 अरब का रिकॉर्ड गैर मुल्की कर्जा लिया, बढ़कर 30,840 अरब तक पहुँच गया। ऑरेंज लाइन, BRT, पिशावर, नीलम जुल्म समेत 1,000 मनसूबों की इंक्वायरी, वजारतों के आला हुकाम पर जिम्मेदारी, ब्यूरोक्रेसी सियासतदान को 13 ख़ानदानों का किरदार उजागर। डिप्टी चेयरमैन नैब की सरबराही में कायम कमीशन की कार्रवाई, यानी हुसैन असगर साहब जो ऑपरेट अफसर हैं। सुहेल इकबाल भट्टी साहब बड़ा ब्रीफली बताएंगे आवाम को, और उसके बाद एक और 42 अरब रुपए का बजट के नाम पर 42 अरब की मालियत की क्वालिटी मेडिसिन के नाम में, अगर वो भी हम बताएंगे इस प्रोग्राम में स्कैंडल की भरमार तो नहीं हो सकती। सुहेल इकबाल भट्टी साहब जी जनाब। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जून 2019 में ये हुसैन असगर साहब की सरबराही में 11 रुकनी हाई पावर्ड एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, जिसमें ISI, MI, IB, FIA, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम को शरीक किया गया था। 6 माह का टाइम था, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ये काम सर अंजाम दिया गया है इस हाई इंक्वायरी कमीशन की जानिब से, जिसमें 24,000 अरब रुपए का वो कर्जा जो 2008 से 2018 के दौरान लिया गया और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में से जो रकम इंक्वायरी की गई। अब ये इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद ये इंक्वायरी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश कर दी है। ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इसके अंदर बहुत होशरबा इंकशाफात हुए हैं। इस कमीशन ने मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों के 13 से 15 ऐसे खानदान है जिनका आपस में गठजोड़ है, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। उसके साथ बहुत से मंसूबे, ऑरेंज लाइन मंसूबा है, BRT पिशावर है, नीलम जलम पन बिजली मंसूबा है, नंदीपुर मंसूबा है। 1000 के लगभग मंसूबों की उन्होंने छानबीन की और ये कहा जा रहा है कि इन मंसूबों में 1000 अरब रुपए से जायद की मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियां खुद मुड़ सामने आई हैं। इख्तियारात फिक्स टैक्स की निशानदही की गई है। बिलखसूस हेल्थ और एजुकेशन के बहुत से मंसूबे थे जो इस मुल्क की आवाम की जिन्होंने तकदीर हकीकी मानों में बदलनी थी, तालीम के शोबे बिलखसूस, उनका अरबों रुपए का बजट था, वो भी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के नजर कर दिया गया। और फिर वो मंसूबे, बहुत से मंसूबे ऐसे हैं उसके अंदर एक उन्होंने रेशो दिए गैर मुल्की कर्ज की, बिलखसूस वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्ज हो, फिर वर्ल्ड बैंक का कर्ज हो, उनके अगर 100 मंसूबे उनके रकम से शुरू किए गए तो उसमें से 20 से 30 मंसूबे मुकम्मल हुए, बाकी मंसूबे नाकाम हो गए। इकनॉमिक अफेयर डिवीजन और वजारत खजाना के हवाले से उन्होंने बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी आयद की है। इकनॉमिक अफेयर डिवीजन ऐसे गलत अंदाज में मुख्तलिफ ऐसे मंसूबे जो नाकाबिल अमल होते थे वो कंसीव करता था, अरबों रुपए का बजट खर्च होता था और उसके बाद इस मुल्क के ऊपर डेट एक्ट 2005 था उसकी वायलेशन हुई और पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सेफ सिटी मंसूबा इस्लामाबाद, सेफ सिटी मंसूबा लाहौर की भी इसके अंदर इंक्वायरी की गई, उसकी मिसाल दी गई है कि अरबों रुपए से ये मंसूबा मुकम्मल किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो इसके मतलूबा जिसके मकासद थे वो हासिल नहीं किए जा सके। ये दोनों शहरों में लगने वाला अरबों रुपए से मालिक का सेफ सिटी का मंसूबा कौमी खजाने पर बोझ है, जो सिक्योरिटी पर्पज के हवाले से जो मतलूबा नताइज मिलने थे वो नहीं मिल सके। तो अब सफारशात भेजी गई हैं कि मजीद तहकीकात होनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ऐसे अकाउंट्स में उन्होंने घंटे रकम मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट्स में गई, मंजूर नजर अफराद को नवाजा गया। तो बहुत सी चीजों को उन्होंने पॉइंट आउट किया है और ये सिफारिश की है कि इस इंक्वायरी कमीशन की जी बहुत। सुहेल इकबाल भट्टी साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त दी और अब बजट में 42 अरब क्वालिटी मेडिसिन के नाम पे और जिस तरह
आप देख रहे हैं अवाम नाजरीन कि ये सूरत हाल है जनाब कि लूट मार की गदर और होशरबा दास्तानें हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।